तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में 3 मेजर यूनिवर्सिटीज जिसके क्राइटेरियाज हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स। शार्क टैंक का खुमार तो हम सभी लोगों पे चढ़ा हुआ है। आप लोग एपिसोड देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? वेल, बहुत ही अच्छी पिचेस वो लोग थ्रो कर रहे हैं और आपको अगर इंटरेस्ट है बिजनेस में और आप भी देख रहे हैं अपना फ्यूचर बिजनेस की तरफ, तो इससे बेहतरीन डिग्री आपके लिए कोई नहीं हो सकती। दैट इज योर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ये अगर आप CVT 2024 के थ्रू आप BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में 3 मेजर यूनिवर्सिटीज जिसके क्राइटेरियाज हम लोग डिस्कस करेंगे। NTA के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हमें क्या सब्जेक्ट चाहिए होंगे और हमारी यूनिवर्सिटी के कितना परसेंटेज क्राइटेरिया है 12th पास करने का, वो सभी हम चीजें देखेंगे, राइट। तो हम लोग चलिए देखते हैं अपनी पहली यूनिवर्सिटी कि वो हमसे क्या क्राइटेरियाज डिमांड कर रही है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है बच्चों आपकी इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, राइट। ये यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है और आपको ऑफर करती है BBA ऑनर्स इन मार्केटिंग, और इसका ड्यूरेशन आपको देखना चाहिए कि ये 3+1 ईयर की डिग्री है, ना कि नॉर्मल बैचलर्स डिग्री जनरली 3 इयर्स की होती है, बट आपको ड्यूरेशन यहाँ पे देखना है कि 3+1 ईयर है, राइट। उसके बाद NDA के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका फर्स्ट सेक्शन 2 मेंशन कर रखा है। सेक्शन 2 में आपका एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आपकी B2 की लिस्ट में आता है। किसमें आता है? B2 की लिस्ट में आता है। हमें पता है कि हमारे सेक्शन 1, 2, 3 है और सेक्शन 2 में 2 लिस्ट है हमारी, B1 है और B2 है, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप किस में आता है, B2 में आता है। उसके बाद है बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। इन 3 सब्जेक्ट्स में से अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है सेक्शन 2 में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, राइट। उसके साथ साथ बच्चों आपको क्या करना है, इंग्लिश प्लस GT का भी इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है और सेक्शन 2 में से इन सारे सब्जेक्ट में से एक चूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद 12th का यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है कि आप 12th में कितना ले आइए, नॉट लेस देन 45% होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 45% आपका होना ही चाहिए 10+2 में। और उसके बाद 40% मार्क्स रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। रिलैक्सेशन कितना है बच्चों? 5% का रिलैक्सेशन है। कितना है? 5% का रिलैक्सेशन है, राइट। तो ये था इस कोर्स के लिए ये सारे क्राइटेरियाज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ जो यही यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, राइट। फर्स्ट क्या था आपका? BBA इन मार्केटिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और सेकंड क्या है? BBA ऑनर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी आपका जो डिग्री है वो कितना है? 3+1 ईयर्स का है। और यहाँ पे भी आपके सेम सब्जेक्ट्स है बच्चों, सेम सब्जेक्ट्स है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। सेक्शन 2 में है और इंग्लिश प्लस GT है, राइट। और आपकी 12th के लिए भी यही डिमांड कर रहे हैं कि 45% कितना है आपका 10+2 में आना चाहिए, एट लीस्ट एग्रीगेशन इतना होना ही चाहिए। और उसके बाद रिलैक्सेशन है 5% का फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, राइट। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कितना है? 5% रिलैक्सेशन है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है हमारा? वो है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, राइट। वुमेन अगर अपॉर्चुनिटी देख रही हैं अपने लिए स्पेशली, तो फिर ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है आपके लिए और आप जरूर से जरूर इसमें अप्लाई कीजिए। अपार्ट फ्रॉम बीटेक, इसका बीटेक प्रोग्राम तो बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते हैं, एटलीस्ट इन दिल्ली। एंड उसके बाद ये एक और प्रोग्राम जो ऑफर करता है अपार्ट फ्रॉम बीटेक इज इट BBA, ठीक है। तो अगर आप BBA है करना चाहती है और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप आगे परस्यू करना चाहती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसे जरूर शामिल कीजिए अपने CVT UG की जर्नी में, राइट। और इसमें कोर्स का नाम हम लोगों ने देख ही लिया है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम हमने देख ही लिया है। NDA का सिंपल क्राइटेरिया है इंग्लिश प्लस GT, राइट। तो हमें सेक्शन 1A में से इंग्लिश चूज करना है और क्या करना है? GT चूज करना है, राइट। तो इंग्लिश प्लस GT का सिंपल कॉम्बिनेशन रखिए आप। इंग्लिश प्लस GT का कॉम्बिनेशन और किसके लिए है? JNU, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, उसके फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए आपको इंग्लिश प्लस GT का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर फॉरेन लैंग्वेजेस का भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे दिए गए लिंक में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप वहां से जाके फॉरेन लैंग्वेज के भी कॉम्बिनेशन और उसके क्राइटेरियाज देख सकते हैं, राइट। फिलहाल करते हैं इसी सब्जेक्ट के बारे में बात। तो इंग्लिश प्लस GT हमने NTA का क्राइटेरिया देखा, और यूनिवर्सिटी क्या आपसे डिमांड कर रहा है? 50% मार्क्स इन 12th। कितना मार्क्स डिमांड कर रहा है आपसे? 50% मार्क्स इन 12th। और आपको इंग्लिश बच्चों बहुत ही कंपलसरी है आपका 12th में, चाहे वो इलेक्टिव हो चाहे कोर हो, राइट।
तो दोनों में से कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है 12th में तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। मतलब एनटीए का एग्जाम तो दे देंगे लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर वो अप्रूवल नहीं होगा। तो आपको देखना है कि 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपके पास। रिलैक्सेशन 5% है, किसके लिए? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। किसके लिए? ओबीसी एनसीएल के लिए और डिफेंस सब कैटेगरी सीडब्ल्यू कैटेगरी जो होती है, और 10% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। 5% देखना है हमें ओबीसी एनसीएल के लिए है और सीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए, ठीक है। 10% किसके लिए है? एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। दोनों में डिफरेंस है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या देना चाहती हूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कि विमेन कैंडिडेट्स हु आर अंडर 40 इयर्स ऑफ एज, राइट, अगर आप 40 इयर्स क्रॉस नहीं करा है अभी तक आपने और आप परस्यू करना चाहती हैं ये बैचलर डिग्री, तो आप कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया बार कितना है? 40 एज है, राइट, 40 लास्ट एज है। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी है ये हर्फोर्ड बटलर यूनिवर्सिटी। पहले इसे इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन ये इतनी फेमस और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूपी में आप जाइए तो हर दूसरे बच्चे को पता होगा जो बीटेक परस्यू करना चाहता है, स्पेशली फॉर लेटरल एंट्री। पता है आपको, लेटरल एंट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और फाइनली इसे बाद में ऑटोनोमस क्रेडिट दिया गया और फिर ये यूनिवर्सिटी बनी इंस्टीट्यूट से, राइट। तो इसी का एक इतना बेहतरीन प्रोग्राम, जब इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है कानपुर की, तो फिर इसी का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो कि आपका बीबीए। और इसमें सेक्शन 2 में आपसे क्या डिमांड किया जाता है? सिर्फ बिजनेस स्टडी, राइट। बिजनेस स्टडी सिर्फ आपका डिमांड किया जा रहा है, ना आपका सेक्शन 3 डिमांड किया जा रहा है आपसे, और ना ही सेक्शन 1 में से कोई लैंग्वेज देखी जा रही है, ओके। और उसके बाद आपको 10+2 में क्या देखना है कि 60% कम से कम होना ही होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। 55% आपका जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, राइट। उसके बाद आप सीपीआई में देख रहे हैं तो 6 आपका सीपीआई नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन 5.5 किसके लिए है? एससी एसटी और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है, ठीक है। तो 0.5 का रिलैक्सेशन आपका सीपीआई में है और उसके बाद यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है। लेकिन इन सब के बाद आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है बच्चों, कि आपके पास डोमिसाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें देख रहे हैं यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट ओनली, ओनली लिखा हुआ है, राइट। तो अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है आप तभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। बाकी आप बाकी के क्राइटेरियाज मीट करें तब भी आप नहीं ले सकते हैं, राइट। तो यूपी का डोमिसाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये सारे कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिवर्स एंड फॉलो इट। थैंक यू।